हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। मॉडल्स ऑफ टीचिंग इस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें मॉडल का मीनिंग और टीचिंग का मीनिंग पहले अलग अलग से समझना पड़ेगा। मॉडल को हम अपनी लाइफ में अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं हम बात करते हैं कि कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, कोई लीडर बहुत अच्छा है, कोई एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, या कोई इंसान जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो तो आप उसको काउंट करते हैं एज रोल मॉडल, कि आपके लिए रोल मॉडल की तरह काम करता है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो कोई इंजीनियर है, कोई अगर काम करने वाला इंसान है जो किसी पूरे नक्शे को बना रहा है या पूरी बिल्डिंग को जिसने तैयार करना है किसी इंजीनियर ने, तो वो पूरी बिल्डिंग को तैयार ना करके एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है। उस बिल्डिंग के जैसे ही एक छोटा नमूना तैयार करता है, उसको भी हम मॉडल कहते हैं। इस तरीके से अगर टीचिंग में मॉडल की बात की जाए तो टीचिंग में मॉडल का यूज़ हम करते हैं कि किस तरीके से पूरी जो टीचिंग प्रोसेस होगी हमारी, उसको हम प्लान करेंगे। तो ये टीचिंग मॉडल इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि टीचिंग मॉडल ऐसा ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं आप इसको, या एक ऐसा प्लान होता है जिसमें कि जो टीचिंग प्रोसेस आपकी होगी किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी, पूरा का पूरा उसके बारे में जानकारी हमें वहाँ पर हासिल हो जाती है। तो टीचिंग प्रोसेस को अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ मैं, तो टीचिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई एक इंसान अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करता है दूसरे पर्सन के सामने या दूसरे पर्सन के साथ। तो वो दूसरा पर्सन जो उस नॉलेज को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, उसे हम लर्नर कहते हैं, और जो अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहा है उसे हम टीचर कहते हैं। तो टीचिंग प्रोसेस में टीचर अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करता है, लर्नर उस नॉलेज को रिसीव करता है और उसके एक्सपीरियंसेस में चेंजेस आते हैं, वो टीचिंग प्रोसेस हो जाती है। तो टीचिंग मॉडल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीचिंग मॉडल क्या होता है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसकी कुछ डेफिनेशन से हम समझेंगे। देखो, एक तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, मैं आपको ये भी बता सकती हूँ इसमें कि टीचिंग मॉडल एक न्यू इनोवेशन की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? टीचिंग जो प्रोसेस है सिर्फ इतना ही नहीं है कि टीचर एक ही मेथड से, एक ही तरीके से अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करे। नई नई इन्वेंशन उसमें होनी चाहिए ताकि हम अपडेट रख सकें खुद को आज के टाइम के हिसाब से। तो टीचिंग मॉडल में हम क्या करते हैं, वो अलग अलग मेथड्स, अप्रोचेज़ या प्लान, एक्शन किस तरीके से हमने यूज़ करना है वो डिसाइड करते हैं, ताकि जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिल सकें। अब मॉडल्स ऑफ टीचिंग को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ डेफिनेशंस की हेल्प से हम समझते हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग एक पैटर्न है या प्लान है जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारा करिकुलम है या जो भी हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें हेल्प मिलती है जब हम टीचिंग मॉडल या मॉडल ऑफ टीचिंग को यूज़ करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग मॉडल या मॉडल ऑफ टीचिंग प्लान है या फिर एक पैटर्न है। जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे क्लासरूम में या टीचिंग प्रोसेस के दौरान, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे उसके लिए एक गाइडलाइन या हेल्प हमें टीचिंग मॉडल ऑफ टीचिंग से मिल जाती है। मॉडल ऑफ टीचिंग की कुछ और डेफिनेशंस भी हैं कि एलन एंड रयान के अकॉर्डिंग मॉडलिंग इज़ एन इंडिविजुअल डेमोस्ट्रेटिंग पर्टिकुलर पैटर्न विच द ट्रेनी थ्रू इमिटेशन। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, टीचिंग ऑफ मॉडल इज़ अ पैटर्न और प्लान विच can be a curriculum or courses to select instructional material and to guide a teacher's action। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टीचिंग मॉडल की कहाँ पर हम यूज़ इसका देखते हैं। देखिए, जब भी टीचिंग होती है तो वो किस तरीके से एक प्लान्ड वे में चलती है, तो वो टीचिंग मॉडल की हेल्प से हमें पता चलता है कि अब हम नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेंगे, किस तरीके से अपनी टीचिंग को आगे लेकर जाएंगे। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जो आपके टीचिंग मॉडल हैं उसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो मेन करैक्टरिस्टिक्स इसमें ये आएगा कि एक तो ये स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम पे बेस्ड होता है, या और स्पेसिफिकेशन ऑन एनवायरनमेंट पे है,
स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरियन और परफॉर्मेंस, इन पॉइंट्स को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक तो ये साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, ठीक है। साइंटिफिक प्रोसीजर मतलब कि गुड मॉडल ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन एज वेल एज ग्राउंडेड ऑन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो भी हम बनाते हैं टीचिंग मॉडल जो हमारा होता है वो सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है, ठीक है। साइंटिफिक वर्ड जब भी यूज़ किया जाता है तो एक सिस्टम में आप पूरे जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर अगला अपना स्टेप आप जो भी टीचिंग में लेते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स का यहाँ पर ये अर्थ आता है कि आपकी जो लर्निंग अधिगम जो हो रहा है टीचिंग मॉडल आपका उसी के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होता है जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने फ्रेम किए हैं, कोई कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये कोर्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही टीचिंग प्रोसेस चलती है। तो टीचर का एम ये होता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उस करिकुलम से रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे फुलफिल हो जाएं। तो टीचिंग मॉडल में हम ये ध्यान रखते हैं कि वो स्पेसिफाई करना होता है कि जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो, जब भी वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो पूरे हो जाएं। जैसे कि अब मैं आपको मान लो इसके बारे में पढ़ा रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल या फिर मॉडल्स ऑफ टीचिंग के कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा इस लेसन का, इस क्लास का, कि आपको जब ये क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको इसके बारे में समझ आ जाए, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स होता है टीचिंग मॉडल, ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। फिर होता है स्पेसिफिकेशन ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो स्पेसिफाई करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, किस एनवायरनमेंट में आपकी टीचिंग हो रही है, किस एनवायरनमेंट में आपको पढ़ाया जा रहा है और आपके रिस्पॉन्स उस एनवायरनमेंट में लेने हैं। तो वो स्पेसिफिक होता है एनवायरनमेंट, वो डेफिनेट टर्म्स में उसको डिफाइन किया जाता है कि मान लो आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, किस तरीके से क्या आपके साथ कौन सी प्रोसेस फॉलो की जा रही है, किस तरह के टीचिंग एड यूज़ किए जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरियन ऑफ परफॉर्मेंस। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरियन ऑफ परफॉर्मेंस, एक गुड जो मॉडल टीचिंग मॉडल होता है वो स्पेसिफाई करता है कि क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट, उसमें ये डिफाइन किया जाता है कि जो क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस के लिए वो किस तरीके से हमने देखना है, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना है और किस क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है हमने नोट डाउन करनी है, तो वो स्पेसिफाई होता है इसमें। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ए मॉडल ऑफ टीचिंग स्पेसिफाई द मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स फॉर द रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि टीचिंग तो हो रही है, एनवायरनमेंट का हमने देख लिया, लेकिन वहाँ पर किस तरीके के ऑपरेशंस, कौन सी क्रियाएं की जाएंगी, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होगा वहाँ पर, कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा जिसके बाद जो स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन हुई उस एनवायरनमेंट में जिसका हमें रिजल्ट चाहिए वो हम पूरा यहाँ पर स्पेसिफाई होता है ये टीचिंग मॉडल में। उसके बाद आता है साइंटिफिक प्रोसीजर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साइंटिफिक प्रोसीजर को ही फॉलो करके पूरे स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलते हैं, बिना किसी इफेक्ट के बात नहीं होती है, एक साइंटिफिकली उन फैक्ट्स को अरेंज किया जाता है। अब बात करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं टीचिंग मॉडल के या मॉडल्स ऑफ टीचिंग के, क्या फंक्शन है कि ये क्यों है टीचिंग ऑफ मॉडल, यूज़ क्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखो, जब टीचिंग मॉडल या मॉडल ऑफ टीचिंग हमने कहा, अभी तक डिस्कस भी कर लिया कि एक प्लान पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं टीचिंग प्रोसेस में और अपनी टीचिंग प्रोसेस को अच्छा बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रिलेटेड उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। तो इसके फंक्शन मेन ये होते हैं कि इससे जो डिज़ायरेबल चेंजेस हम बिहेवियर में लाना चाहते हैं लर्नर्स के बिहेवियर में। फॉर एग्जांपल मैंने बताया मॉडल ऑफ टीचिंग का आज की क्लास का टॉपिक है, इसको मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मेरा ये मोटिव रहेगा कि क्लास जब एंड हो जाए तो आपको समझ आ जाए कि हमने क्या पढ़ा, क्या डिस्कस किया। तो इसका मेन जो टीचिंग मॉडल का भी फंक्शन यही होता है कि जो हम बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट में इस तरह का परिवर्तन आए, तो उससे हमें हेल्प मिलती है।